एक शहर जो एक ही पल में पूरा का पूरा राख में बदल गया हो, ऐसा दृश्य आपने हॉलीवुड की कल्पनाओं में बहुत देखा होगा। पर विज्ञान ने इस भयावह कल्पना को इतिहास में मानवता का एक स्याह अध्याय जोड़ दिया। जी हाँ, एक जिंदा सांस लेता खिलखिलाता शहर। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान जिसे हमने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बनाया, वही विज्ञान कैसे इंसानियत का सबसे बड़ा हत्यारा बन गया। आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 1945 का वो दिन, जब जापान का नागासाकी शहर सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि इंसानी क्रूरता का वो आईना बन गया जिसे देखकर आज भी रूह कांप जाती है। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध, एक ऐसा समय जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी एक तरफ, जर्मनी, इटली और जापान दूसरी तरफ। जापान जो उस समय एशिया में अपनी ताकत फैला रहा था, परमाणु शक्ति की दौड़ में नहीं था, लेकिन अमेरिका ने जो किया वो पूरी मानवता के लिए एक परमानेंट धब्बा बन गया। आपको याद है 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें करीब 70,000 लोग चंद सेकंड्स में मारे गए थे। इतनी दिल दहला देने वाली तबाही होने के बाद भी अमेरिका ने 3 दिन बाद दोबारा बम गिराया। 9 अगस्त 1945 सुबह का समय, नागासाकी के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। सुबह 11:02 फैट मैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर गिरा दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि 3 किलोमीटर के दायरे में हर चीज, इंसान, जानवर, मकान, सब खाक हो गया। तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोचिए, लावारिस लाशों को जलाने के लिए जिन भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। उस तापमान पर शरीर नहीं बचता। यहाँ तो नागासाकी के लोगों ने तो इस 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना किया था। उनका क्या हुआ होगा? जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और अचानक एक चमक, एक धमाका, और बस चीखें, आग और राख। करीब 74,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो लोग बच गए, उनके शरीर झुलसे हुए थे, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। कई लोग जलते हुए नहर में कूद पड़े, और कई लोग तो सिर्फ पानी पानी चिल्लाते हुए जान दे बैठे। बच्चे जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, अब उनके शरीर पर कपड़े नहीं बचे थे। कई माओं के गोद में जल चुके मासूम, और कई बूढ़े अपनी लाशों पर बैठे आसमान की ओर बस देखे जा रहे थे। क्या कभी आपने सोचा है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? परमाणु बम की सबसे खतरनाक बात यह है कि मौत सिर्फ धमाके से नहीं होती, वो तो धीरे धीरे शरीर में रिश्ती है, रेडिएशंस के जरिए। हजारों लोगों को कैंसर हुआ, बच्चों को जन्मजात विकृति आई, जो आने वाली पीढ़ियां तक भुगत रही हैं। आप बताइए, क्या ये युद्ध था या नरसंहार? आज नागासाकी फिर से बसा है, शहर फिर से खड़ा हुआ है, लेकिन जख्म अब भी हरे हैं। हर साल 9 अगस्त को नागासाकी में शांति का आयोजन किया जाता है, जहां लोग सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी फिर न हो। अब आप सोचिए, क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं, या हम बस तकनीक के नाम पर एक दूसरे को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं? नागासाकी हमें सिखाता है कि ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। विज्ञान का मतलब विनाश नहीं, जीवन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, इंसानियत कभी युद्ध से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि नागासाकी की वो चीखें आज भी सुनाई देती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अब भी वो चीखें सुनना चाहते हैं? नागासाकी सिर्फ एक शहर नहीं था, वो इंसानों की उम्मीदों, सपनों और सांसों का बसेरा था। लेकिन एक बॉम्ब ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज दशकों बाद भी वो दर्द जिंदा है। वो चीखें, वो खामोशी, वो राख बन चुका भविष्य आज भी हमें सवाल करता है, क्या तरक्की की दौड़ में हमने इंसानियत को पीछा छोड़ दिया? विज्ञान, विकास और शक्ति की ये होड़ हमें कहाँ ले जा रही है? क्या हम फिर कभी ऐसा दोहराएंगे, या इस दर्दनाक इतिहास से कुछ सीखेंगे? कमेंट में अपनी भावनाएं बताएं, ताकि और लोग भी ये समझ सके कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ये पूरी इंसानियत की हार होती है। तो मॉडर्न गुरुकुल आपसे यही उम्मीद करता है, हम नफरतों की नहीं, मोहब्बत की विरासत छोड़ें।
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां रात में नहीं रोशनी में सांसें लें।